अगर प्रधानमंत्री का कोई चेहरा होगा तो वो अखिलेश यादव जी होंगे, और बिहार चले जाइए तो वहाँ नीतीश कुमार चेहरा है, बंगाल चले जाइए तो ममता बनर्जी चेहरा है, और वहाँ साउथ में चले जाइए तो वहाँ स्टालिन चेहरा है। तो चेहरे पे चेहरा है, लेकिन इस चेहरे के ऊपर चेहरा केवल भ्रष्टाचार का चेहरा है और कुछ नहीं। मैं चांद छूने वाला हूँ। अरे मोदी जी को तो चंद्रयान में बिठा के चांद पे भेज देना चाहिए था। उनको भेजना चाहिए था, जरूरत थी क्या? उनकी जरूरत थी, जब ही मतलब भारत का नाम ऊपर जाता। हाँ। भारत वहीं से दिखाई देता, नीचे से जो कोई देखता देखो हमारे मोदी जी बोल रहे। जो गठबंधन की बात करें तब इनमें शुरू होगा गठबंधन, क्योंकि गठबंधन वालों ने सीट शेयरिंग के ऊपर इनकी कोई बात बन नहीं रही है, लेकिन गठबंधन में कौन किसके ऊपर कितनी लाठी भांजेगा इसके ऊपर जरूर बात बन जाएगी लास्ट दिसंबर में। आप देख लीजिए 70 साल पहले से आप देखते आ रहे हो 2014 तक क्या स्थिति थी देश की, किसी आदमी का कोई ये पता नहीं था। उनके मानसिकता ये हो गई थी अब क्या होगा, कैसे होगा, देश कैसे बचेगा। जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से आपने देखा है कि मायावती जी को इधर या उधर बोलते हुए, मायावती जी अपना शांत है, और जो मोहरा शांत होता है ये राजनीति का मोहरा है। ये जब पत्ता खुलेगा ना तो अच्छे अच्छे विपक्ष की हवा गुलबंद हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 से पहले विधानसभा को तो लेकर के रार देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय किया जा रहा है कि विधानसभा के जितने चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो 2024 की रूपरेखा तैयार कर देंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि विपक्ष ने तो राहुल गांधी को अपना एक चेहरा मान लिया है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के बतौर वही देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक तरफ नरेंद्र मोदी है। और लेकिन जनता के जहन में क्या है, क्या वाकई जनता जो है कुछ बदलाव चाह रही है या फिर सत्ता में वापसी नरेंद्र मोदी की चाह रही है? आइए लोगों से चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों के जहन में क्या है। क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए इस बार? 100%। कमी कहाँ देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि 14 के बाद में सारी कमियां ही कमियां आती रही हैं। 14 के बाद जो है सब कमियां ही आती हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। क्या है ये? लेकिन लगातार तो कहा गया कि 19 में चुनाव कराया जाता है, उससे 1.5 महीने 2 महीने पहले मतलब पुलवामा कांड हो जाता है। जहां परिंदा पैर नहीं मारता वहां ट्रक के द्वारा बारूद से 42 जवानों को मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है या मार दिया जाता है, ये तो भगवान जानता है। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ बनाया जाता है कि मेरा देश आसमान पर चला गया, मैं चांद छूने वाला हूँ। अरे मोदी जी को तो चंद्रयान में बिठा के चांद पे भेज देना चाहिए था। उनको भेजना चाहिए था, जरूरत थी क्या? उनकी जरूरत थी, जब ही मतलब भारत का नाम ऊपर जाता। हाँ। भारत वहीं से दिखाई देता, नीचे से जो कोई देखता देखो हमारे मोदी जी बोल रहे। अच्छी बात मतलब मोदी जी को ऊपर नहीं, चांद के पास जाना चाहिए। चांद के पास हमारा मतलब यान गया, हाँ। वापस आया। हाँ। मोदी जी भी वापस आ जाते, लेकिन देश को तो ऊंचाइयों पे छोड़ देते। मोदी जी को चांद पे भेजना चाहिए था। बाकी जो विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टी है, हाँ। विरोधी दल, उनको सूरज के पास भेज देना चाहिए था। सब जल के राख हो जाते हैं। वो तो विपक्ष को राग करने की बात कर रहे हैं कि विपक्ष को तो सूरज के पास चले जाना चाहिए। सही कह रहे हैं वो। मतलब इस बात को समझते हैं कि जितना मतलब सोने को तपाया जाता है, हाँ। वो उतना ही मतलब खरा होकर निकलता है। तो मतलब इस समय जो स्ट्रगल चल रहा है विपक्ष का, वो सोने में वो पकड़ा है, सोने के रूप में हाँ। खरा होकर निकला है, क्योंकि सारे जितने भी विपक्ष में भ्रष्टाचारी बैठे हुए थे, सब वो एक एक करके ना बीजेपी में एंट्री कर चुके हैं। अच्छा, ये आप मानते हो? तो मतलब पूरा विपक्ष जो है अपाक हो गया है। बिल्कुल पाक साफ हो गया है, कोई उसमें कमी नहीं रह गई है। कितना सहमत है इनकी बात से? मैडम 2024 तो काफी दिन है। हाँ। पहले 23 को तो सलट लें, टाइम है, पहले अच्छा। पहले 2023 को तो सलट लें, 24 में देख लेंगे। वही तो हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव जो है रूपरेखा तैयार कर देंगे 2024। तैयार कर देगी, बिल्कुल तैयार कर चुकी है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पांचों राजस्थान। 5050 मैडम लिखवा लो। और परसों जो राजस्थान में ईडी का छापा इन्होंने डाला है, हाँ। वो तो जहाँ पे डाउट था वो 100% कन्फर्म कर दिया। 100% कन्फर्म कर दिया है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जांच करके कांग्रेस रिटर्न बैक हो रही है। जो कुछ लोग बगैर चश्मे के भी चश्मा लगा के ऐसी बातें करते हैं, जो चश्मा नहीं है मेरी आंखों पे, हाँ। लेकिन मैं फिर भी किसी अंधभक्ति में किसी के गाने गा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैडम। इतनी डरी हुई है इस टाइम पे सरकार, इतनी डरी हुई है कि जाने क्या है कि इंडिया भारत कर रही है।
इंडिया को भी भारत कर रही है, बताइए। और भारत हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हिंदुस्तान। को अलग अलग कर रहे हो उसको। हम थोड़ी कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इंडिया गुट से डर गई है। इंडिया और भारत सब तो एक ही है। इंडिया बोल दो, भारत बोल दो, हिंदुस्तान बोल दो, किसको फर्क पड़ता है? हाँ। किसी को कोई फर्क नहीं फिर पड़ता। क्यों एनसीईआरटी की किताबों में हो रहा है कि इंडिया की जगह भारत उससे छपना क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं फर्क पड़ता है, जिसको फर्क पड़ता है पढ़ने दो, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि तब तक तुम इसमें उलझे रहो, तुम्हारी जो समस्या है उस समस्या पे चर्चा मत करो, हाँ। इसी में उलझो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यही करती है, केवल मुद्दों में उलझाती है? भारतीय जनता पार्टी क्या करती है सवाल आप उनसे कीजिए, हाँ। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को समझिए। हाँ। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया सब एक है, सब एक है, बिल्कुल ठीक है। सब एक है। कितना सर? देखिए, भारत से इनको सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है। हाँ। अभी इन्होंने कहा कि राजस्थान में 5-0 से कांग्रेस आने वाली है। अभी अगर जब 5 पे भाजपा आएगी तो 24 का आंकड़ा इनका क्या कहेगा। और ये 5 जब भाजपा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में भाजपा का झंडा भाजपा गाड़ेगी, उसके बाद ये लोग दिखेंगे नहीं और फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। 24 के लिए फिर पूछेगा। और तो दावा कर दिया है ना कि विधानसभा चुनाव 5-0 पर होने वाला है। 5-0 पे जब होगा और 5 भाजपा के खाते में आएगी और इन गठबंधन, ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, तब इनमें शुरू होगा लठबंधन, क्योंकि गठबंधन वालों ने सीट शेयरिंग के ऊपर इनकी कोई बात बन नहीं रही है। लेकिन लठबंधन में कौन किसके ऊपर कितनी लाठी भांजेगा, इसके ऊपर जरूर बात बन जाएगी। लास्ट दिसंबर में आप देख लीजिएगा, मतलब सारी रूपरेखा तय हो जाएगी। सारी रूपरेखा तय हो जाएगी जब 5-0 से भाजपा आएगी और तब इनमें लठबंधन चलेगा। अखिलेश जी मारेंगे कांग्रेस को, कांग्रेस मारेगी ममता को, ममता मारेंगे लालू को। लेकिन पोस्टर तो निकल गए ना, कह दिया गया भाई राहुल गांधी चेहरा रहने वाले हैं विपक्ष का। उत्तर प्रदेश में भी पोस्टर निकला ना कि अगर प्रधानमंत्री का कोई चेहरा होगा तो वो अखिलेश यादव जी होंगे, और बिहार चले जाइए तो वहाँ नीतीश कुमार चेहरा है, बंगाल चले जाइए तो ममता बनर्जी चेहरा है, और वहाँ साउथ में चले जाइए तो वहाँ स्टालिन चेहरा है। तो चेहरे पे चेहरा है, लेकिन इस चेहरे के ऊपर चेहरा केवल भ्रष्टाचार का चेहरा है और कुछ नहीं, पारदर्शिता कुछ नहीं है। ईमानदार विपक्ष जो संगम की तरह इकट्ठा हुआ है, क्या लग रहा है कि टक्कर दे पाएगा? जिस संगम की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के संगम में आपको जो डुबकी इन्होंने लगाई है, उस डुबकी से बचना चाहते हैं और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। ना इनको देश से मतलब है, इनको केवल अपने परिवार से मतलब है और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हर बार कहते हैं कि केवल विपक्ष जो है परिवारवाद करता है। 5-0 परिवारवाद की बात आप इनसे परिवारवाद की बात भाजपा से अपना ही कीजिए तो बेहतर है। पर राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर इनके लिए कोई कैंडिडेट है तो राहुल गांधी जी, इनके अलावा और कोई नहीं है। भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा और प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, ये भाजपा के नेताओं को ही नहीं पता। अब देखिए, अभी तक विपक्ष जो है बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहा था, आज बात उससे पलट करके और ही कहीं जाती हुई दिख रही है। ये ऐसे बदलेंगे, इनके पत्ता ऐसे बदलेंगे, ये पासा ऐसा बदलेंगे कि इन्हें कुछ नहीं, खुद इन्हें पता नहीं हो कि हम बोल क्या रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। इनकी राजनीति देखिए तो सही, अभी होने क्या वाला है इनके साथ। कितना सहमत है इनकी बात से? वो भाई ने सही बोल दिया, जो मेरे को बचा ही नहीं है, सारा बोल दिया, सब बोल दिया उन्होंने। तो मतलब आपके हिसाब से 2024 में बदलाव नहीं होना चाहिए? कोई मतलब ही नहीं बनता है बदलाव का। मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत पर थोड़ा सा तो श्रेय देना चाहिए ना जनता को। देखो ऐसा है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे हिंदुस्तान में, हाँ। और उनकी मेहनत का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार परिवारवादी पार्टी चलती नहीं है। हाँ। हर कार्यकर्ता उसकी बदौलत आज ये संगठन खड़ा हुआ है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे वो नेता हैं, और नेता पूरे देश के माने जाते हैं। मोदी किसी पार्टी का नेता नहीं होता, पूरे देश का होता। लेकिन इन लोगों ने जो किया है, 70 साल पहले से आप देखते आ रहे हो, 2014 तक क्या स्थिति थी देश की, किसी आदमी का कोई ये पता नहीं था। उनके मानसिकता ये हो गई थी अब क्या होगा, कैसे होगा, देश कैसे बचेगा। ठीक है, देखिए विपक्ष ने ये बात कह दी है कि मायावती अगर कांग्रेस के साथ जुड़ती है, इंडिया गुट से जुड़ती है, तो ही नरेंद्र मोदी को हराना आसान होगा। तो ये जो कह रही है मायावती उनके साथ जुड़ेंगी नहीं। इससे पहले घाव खा चुकी है। हाँ। इससे पहले सपा गुट के साथ मिली थी, और सपा जो है मतलब राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर के मतलब मोदी जी को हराने का कार्यक्रम किए थे, लेकिन फेल रहे हैं। तो इसीलिए मायावती उधर जाने का संभावना नील है, नील बटे सन्नाटा है। मायावती जो है
अपने ही अपना जो उनका क्षेत्र है उतने ही पे रहना चाहती है, ना वो किसी के विरुद्ध आएगी ना किसी के सपोर्ट में खड़ी होगी। कोई गठबंधन नहीं होने वाला मायावती से। लेकिन जिस तरीके से पूरा विपक्ष उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है, अगर कामयाब होता है तो क्या लगता है इसको भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा? अब देखिए कितना असर पड़ेगा। पहले भी तो मोदी जी 2014 में भी इलेक्शन लड़े थे, तो कहा मायावती नील हो गई थी। कितना आया था उनको। लेकिन मायावती आकाश आनंद को भी तो उठा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं तो आपने कल की अगर आपने देखा होगा तो कांग्रेस डोरे डाल रही है ये आरएलडी के ऊपर और मायावती के ऊपर। अब अखिलेश भैया कहाँ चले गए ये पूछे ना कांग्रेस वालों से। और जब अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश के चुनाव में जाते हैं तो वहाँ गठबंधन की हवा सारी हवा निकल जाती है। और आप कहते हैं मायावती इनके साथ आ गई। मायावती तो इनके साथ जा चुकी है और मायावती जाके देख चुकी है इनका हाल। ना मायावती उधर जाने वाली है ना इधर जाने वाली है, वो बीच में रह के गेम चेंजर का काम अदा करेगी इन विपक्ष वालों के लिए। इनको जो पार्लियामेंट के अंदर जो विपक्ष का रोल होता है उसमें ये भूमिका निभा सकती है सत्ता बनाने में। विपक्ष तो ये भी कहता है कि मायावती जो है राइट हैंड मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, विपक्ष कुछ भी कहे और क्यों ना मायावती जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से आपने देखा है कि मायावती जी को इधर या उधर बोलते हुए मायावती जी अपना शांत है। और जो मोहरा शांत होता है ये राजनीति का मोहरा है। ये जब पत्ता खुलेगा ना तो अच्छे विपक्ष की हवा गुलबंद हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 29 का चोला पहन के बैठे हैं ना, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने दीजिए, 29 में से 9 ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं ना कि चाहे विपक्ष हो चाहे ये अपनी सत्ताधारी पार्टी हो, इसके लिए हुकुम का इक्का का काम करेगी मायावती की सरकार। हुकुम का इक्का का काम करेगी, लेकिन जब तक सांसद सीट नहीं आएंगी तो हुकुम का इक्का का क्या फायदा। और ये तो स्पष्ट है कि मायावती जी अखिलेश को कभी उत्तर प्रदेश में खड़ा नहीं होने देना चाहती और कांग्रेस के साथ वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये बात ये तय है। जी मैं ये कहना था जो मायावती हैं ये इन्होंने देखा होगा ये हमेशा बीजेपी ने की कई बार सरकार बनाई है। 1990 के दशक में देख लो, अभी देख लो, तो ये हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करती है। अभी जो अखिलेश यादव जी जो इलेक्शन हार गए 2022 का, उसमें सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी की जो मायावती की थी। क्यों? ये इलेक्शन में गई नहीं प्रचार करने। जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट था, जहाँ यादव कैंडिडेट था, मायावती ने वही उतार दिया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव के हार गई। इतना बड़ा बहुमत अखिलेश यादव को मैंडेट कभी नहीं मिला था जब से सपा बनी है, लेकिन उन्होंने अकेला प्रयास किया, जन के साथ प्रयास किया। बीजेपी क्या है, तोड़ने की पार्टी है, लूटने की। मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराई। इन्होंने कहा यूपी में हम ओबीसी कैंडिडेट मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन नहीं बनाया। तेलंगाना में क्या ड्रामा कर रहे हैं, ओबीसी का वोट ले लेंगे, क्या सीएम बनाएंगे नहीं। इनकी क्या पॉलिसी है, सिर्फ आरएसएस का कैंडिडेट बनाना है। हमारी पॉलिसी मतलब यही तो यही है। जैसे कि अभी ये खट्टर है, खट्टर हमारे हरियाणा में क्या था, कांग्रेस के कितने ओबीसी मुख्यमंत्री है, कांग्रेस ने कितने ओबीसी प्रधानमंत्री। सुन लीजिए, एक मिनट, आप कांग्रेस के कितने ओबीसी सांसद हैं आप गिनवा दीजिए। एक मिनट आप आंकड़ों के साथ गिनवा दीजिए। देखो सुनो आंकड़े देखो। अरे भाई 70 साल से सत्ता में थे कांग्रेस आपकी, 60 साल एक क्षत्रिय परिवार का राज रहा। आप गिनवा दीजिए कितने सुनिए ना, आप परिवारवाद की बात कर रहे हो। आप अभी ना सांसद ओबीसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट जो परिवारवाद की बात करें ना, अभी फिलहाल में ही बीजेपी के अंदर परिवारवाद के राजनाथ सिंह का बेटा एक सेकंड, विधायक, उनको परिवार पूरी भारतीय जनता पार्टी में। अभी गुड़गांव का जो सांसद है उसका अब आप भाई पहले कांग्रेस में तब आ गया, वो भी वही परिवारवाद। इनके परिवारवाद नहीं दिखाई देता। अगर परिवारवाद होता तो माननीय रक्षा मंत्री के बेटे जो विधायक है नोएडा से, अगर परिवारवाद होता तो वो सेंटर में मिनिस्टर होते। वो विधायक में कई संगठनों में कार्य है। आज प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो। देखिए, परिवारवाद का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं भाई साहब। परिवारवाद का मतलब होता है, चले जाइए बिहार, मैं बिहार से आता हूँ, जहाँ पे राजद का अगर कोई मुखिया होने का दावा ठोक सकता है तो लालू यादव का परिवार ही ठोक सकता है। और सुनिए, अगर राजद सत्ता में लौटती है तो उस सत्ता का अगर कोई मुखिया होने का दावा ठोक सकता है तो लालू यादव का परिवार ही ठोक सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। मतलब परिवार का मुखिया भी एक पार्टी का मुखिया भी एक ही परिवार का और सरकार का मुखिया भी एक ही परिवार का। ये कहते हैं परिवारवाद, इसे कहते हैं परिवारवाद। आप ये बता दीजिए, राजनाथ सिंह का बेटा पार्टी का भाजपा का अध्यक्ष है क्या? या आप बता दीजिए कब बनेगा? परिवारवाद कहते हैं ना, नहीं वो परिवार वालों को जोड़ रहे हैं ना। कल आप इनको सुनो, एक मिनट रुको भैया, आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं किसी पार्टी का नहीं है। आपने अपने बेटे को टिकट दिलवा दी, आने वाले समय में सांसद का भी टिकट दिला देंगे, मंत्री बनवा देंगे। धीरे धीरे करके आप उसको जन्म दे रहे हो ना, मार तो नहीं रहे ना।
हैं? आप परिवारवाद को जन्म नहीं देते जा रहे हो, सभी दोनों पार्टी ऐसी ही है, कुछ नहीं की। परिवारवाद की बात आप लोगों ने करी थी क्या? सुनिए बात सुनिए, परिवारवाद से सहमत है क्या? वाकई परिवारवाद होता है? जम के परिवारवाद है। बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, हर परिवार में, हर पार्टी में है, हर पार्टी में है। ये बात गलत है कि कांग्रेस में ही है, हाँ, ये बीजेपी बात में भी है। सारे इंपोर्ट कर रखे हैं।